आप जहाँ पैदा हुए हैं और जिस भी माहौल में पैदा हुए हैं, कायनात में इससे बेहतरीन जगह और कोई हो ही नहीं सकती थी। बस आप यूँ समझें कि एक रॉ किस्म का हीरा हैं आप, जो या तो समुद्र की तह से मिल सकता है या किसी पहाड़ की गहराई से या किसी कुएँ में से, कहीं भी जो है वो हीरा जो है वो अपनी वैल्यू नहीं खोता, चाहे मिले कहीं से भी। हाँ, अगर वो रॉ फॉर्म में निकल आए, तो शायद उसकी जो पहचान जिसको ना हो, तो उसके नज़दीक उसकी कीमत भी नहीं होगी और हीरे को अपनी कीमत तो बिल्कुल भी नहीं पता होगी। अगर एक रॉ फॉर्म में एक हीरा आ जाए और एक तराशा हुआ हीरा हो, दोनों को ज़बान दे दी जाए कि आपस में बात करो, तो दोनों हैरान होंगे। एक ये होगा कि यार मेरे मेरे पीछे लोग इतने पागल क्यों हो रहे हैं? दूसरा कह रहा होगा कि यार मुझे जो है वो इतना कोई लिफ्ट ही नहीं करा रहा उस तरह से। और तब हो सकता है इनके अंदर एक बात पैदा हो। एक हीरा ये कहे कि चूँकि मैं समुद्र की तह में मिला हूँ, तुम कहाँ थे? उसने कहा कि जी मैं तो एक पहाड़ की चोटी पे पड़ा था। अच्छा, तो पहाड़ की चोटी पे होने से ये सारी रौनकें लग जाती हैं। तो आप क्या कहेंगे? क्या इनकी जो गुफ्तगू है, इसका कोई सेंस है? उनके लिए है, आपके लिए नहीं है। आप ये कहेंगे बाहर से देखते हुए, जिनके नज़दीक उसकी उनको कीमत का पता है, तो आप कहेंगे कि ये जो रॉ फॉर्म है, ये भी हीरा है और ये जो फिनिश फॉर्म में है, ये भी हीरा है। फिनिश फॉर्म वाले की हीरे की कीमत इसलिए है, इसके इर्द-गिर्द रौनक इसलिए है, क्योंकि ये तराशा हुआ है और आप तराशे हुए नहीं हैं। तो सबसे पहले तो अपनी ज़िंदगी में ये रियलाइज़ करें कि आप एक हीरे की मानद हैं। आप पड़े कहाँ हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। यही आपकी बेहतरीन जगह हो सकती है। मैंने देखा है बेशुमार महरूमियों में पैदा होने वाला शख़्स जब अपनी उन्हीं महरूमियों को अपनी ताकत बना लेता है, तो वो कितना बड़ा कीमती असासा बन जाता है। इसकी मैं आपको मिसाल ऐसे देता हूँ कि अगर कोई शख़्स डॉक्टर के घर पैदा हो, एक बच्चा, और वो बड़ा हो और डॉक्टर बन जाए, तो शायद उसकी कीमत तो होगी कि यार वो एक कमाल का डॉक्टर है, बट इतनी नहीं होगी जितनी कि एक रेहड़ी वाले के घर बच्चा पैदा हो और बड़ा होके वो डॉक्टर बन जाए, बड़ा टॉप क्लास। अब उसकी स्टोरी में ज़्यादा दम होगा, उसकी कीमत ज़्यादा होगी। तो एक तो ये ज़हन में रखें, आप जहाँ पैदा हुए हैं इसको एक्सेप्ट करें। ज़्यादातर लोगों के माइंड में ये पाया जाता है कि मैं गलत जगह पैदा हो गया हूँ। अगर मैं गलत जगह पैदा हो गया, मैं यहाँ ना वहाँ पैदा हुआ होता, मैं फलाँ के घर पैदा हुआ होता, मैं फलाँ की उसमें पैदा हुआ होता कफ़ालत में, तो शायद मैं आज यहाँ ना होता, पता नहीं कहाँ होता। आप कहीं भी ना होते। हाँ, ज़ाहिरी शक्ल से हो सकता है कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क पड़ जाता। जो फ़र्ज़ किया गोरे के घर पैदा हो गया, उसको एक एक्स्ट्रा एडवांटेज आ जाता कि जी मैं गोरा हूँ। अगर उस गोरे होने की वजह से बहुत सारे लोग इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, तो वो इन्फ्लुएंस उसे बगैर कुछ किए मिल जाता। पर वो जो अंदर से सुकून, सैटिस्फैक्शन और कामयाबी का एक एहसास जो है, वो उसके अंदर और एक झोंपड़े में रहने वाले अंदर, दोनों में एक जैसा, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसलिए एक तो इस चीज़ को रियलाइज़ करना है। मैं इससे यहाँ खुद गुज़रा हूँ, तो मैं अपनी आपको स्टोरी सुना देता हूँ। मैं जिस घर में पैदा हुआ, मेरे वालिद साहब कुएँ खोदा करते थे, मज़दूरी किया करते थे। ख़ानदान में कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा-लिखा बंदा भी कोई नहीं। तो मुझे ये लगता था कि अगर मैं इवन बिल्कुल अपने करीब जब देखता था, तो कुछ ऐसी फैमिलीज़ थी जो बहुत अच्छी थी और अपने बच्चों को पढ़ाया करती थी, उनसे काम नहीं लिया करती थी, मुझसे तो काम लिया जाता था घर में। कभी बकरियाँ चराने जाओ, कभी खेतों में काम करने जाओ, कभी वालिद साहब को रोटी देने जाओ, कभी उनके जी वो जो औज़ार हैं उनको साफ़ करो जी। तो इस तरह की चीज़ें हैं। मैं कहता था मेरे से तो वो बच्चे बहुत अच्छे हैं। तो कभी-कभी फिर अंदर से गिला आता था कि यार जो भी हमारे माइंड में कॉन्सेप्ट है अलमाइटी का, गॉड का, खुदा का, भगवान का, जो भी है, उस पे फिर वो होता था कि जी मेरे पे रहम नहीं खाया गया, उस पे रहम खाया गया। हालाँकि ज्यों-ज्यों वक़्त आगे बढ़ा, तो पता चला कि वही महरूमियाँ जो मेरे अंदर पाई जाती थी, वो बाद में मेरी सक्सेस स्टोरी भी बनी। उसी ने बहुत सारे लोगों को मेरी तरफ मुतवज्जे भी किया। मेरी ख़ानदान में, मेरी फ़ैमिली में। इंसान रॉ सूरत-ए-हाल में पहले ही अटेम्प्ट्स में अगर वो कुछ चीज़ें चाहता है, तो वो 3-4 चीज़ें हैं, जिसका मैं अक्सर ज़िक्र करता रहता हूँ। उसमें सबसे काबिल-ए-कदर चीज़ जो इंसान चाहता है, वो एप्रिसिएशन चाहता है, तारीफ़ चाहता है और कुछ लोग उससे बैठ के मशवरा लें, ये चाहता है। उसे सराहा जाना चाहता है। ये कुदरत की भी पुकार है। आपने सुन रखा होगा कि मैं एक मख़फ़ी ख़ज़ाना था, मैंने चाहा कि मेरी पहचान हो, तो मैंने फ़रिश्तों को कहा कि मैं ज़मीन में अपना ख़लीफ़ा पैदा करना चाहता हूँ। क्या है ये इस बात का मतलब? हर कायनात के हर ज़र्रे में चाहे जाने की, पहचाने जाने की, शनाख्त की ख़्वाहिश मौजूद है और बहुत डीप इनसाइड है। अपने आप से पूछो आज, क्या ये ख़्वाहिश आपके अंदर भी मौजूद है? मैं इलोन मस्क ना बन पाऊँ कोई बात नहीं, डोनाल्ड ट्रंप ना बन पाऊँ कोई बात नहीं, फलाना ना बन पाऊँ कोई बात नहीं, पर 4 लोग मेरी तारीफ़ तो करें, 4 लोग मुझे सराहें तो सही। तो ये चीज़ें तो उस शख़्स को विरासत में मिली हुई हैं।
जो अपनी महरूमियों को ताकत बना लेता है। सिर्फ अपनी महरूमियों से ही बाहर निकल आओ, आपका तो लोग डंका बजाते रहेंगे। आप अंदाज़ा करें कि अगर आप एक ऐसे घर में पैदा हुए हैं, जिसके बहुत ज़्यादा वसाइल नहीं और 2 टाइम की रोटी बड़ी मुश्किल से पूरी होती है, तो आपकी तो सारी अचीवमेंट 2 टाइम की रोटी पूरे करने से आप वो सक्सेस गेन कर जाएँगे। जो एक खानदान में एक बच्चा पैदा हुआ, जिनकी माहाना आमदन जो है हर फैमिली मेंबर की 10 करोड़ रुपया महीना है। अब उस बच्चे को माहाना 10 करोड़ रुपए पे अगर पहुँच भी जाए, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं। वो कहेंगे ओह! ये कौन-सी बड़ी बात है, ये तो ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है, ये भी कर रहा है। वहाँ आपका कॉम्पिटिशन कितना ज़्यादा होगा। यहाँ आपका कॉम्पिटिशन कितना है? बहुत थोड़ा-सा, सिर्फ़ 2 टाइम की रोटी पूरी करनी है। हाँ, लेकिन इसमें कुछ चीज़ें हैं। जूँ आप पैदा होते हैं, तो मुआशरा आपके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें डालना शुरू कर देता है कि इस तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता कि मैं कितना कीमती जगह पे पैदा हुआ हूँ। अगर मैं थोड़ी-सी कोशिश करूँ तो अपनी सारी महरूमियों को अपनी ताकत में बदल सकता हूँ। इसके पीछे क्या होता है? इसके पीछे एक कंडीशनिंग है। एक शर्तें हैं जो पहले मुआशरा हम पे लगाता है, फिर हम खुद पे लगाते हैं। यानी मैं अगर इसकी मिसाल आपको दूँ, तो मुआशरा कहता है कि अच्छा बच्चा वो है जो चुप करके बैठा रहे, कोई शरारतें ना करे, कोई तोड़-फोड़ ना करे। अगर मुआशरे के नज़दीक या वालिदैन के नज़दीक ये अच्छा बच्चा है, तो प्लास्टिक का एक बच्चा लाके या गुड़िया लाके रख दो, वो आपके हिसाब से चलेगा। तो फिर ये ज़िंदा इंसान को वो प्लास्टिक की गुड़िया बनाने की ज़रूरत क्या है? आपके नज़दीक अब लुत्फ़ क्या होगा, मज़ा क्या होगा? उछलूँ, कूदूँ, खेलूँ, भागूँ, इधर जाऊँ, उधर जाऊँ। ऐसा है कि नहीं है? तो अगर आप कंडीशन माइंड पे चले गए, तो फिर होगा क्या? आप सारी ज़िंदगी मुआशरे की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए कोशिश करते रहेंगे। मैं आपको गौर से बताऊँ, अगर आप इस नुक्ते को पकड़ पाएँ, तो आपको पता चलेगा कि जब आप छोटे से बच्चे थे या अब भी छोटे से बच्चों को देखें, वो कुछ करते हैं, तो उनके लिए वालिदैन तालियाँ बजाते हैं, बहुत अच्छे बेटा बहुत अच्छा किया। चचा, फूफा, मामा, ताया भी आता है, बच्चे बहुत अच्छा किया। अब वो फिर कुछ करता है, तो फिर वाले साहब का डंडा भी आ जाता है, वालदा के माथे पे बल भी आ जाते हैं और चाचा, मामा, ताया भी कहता है, "बेटा ये तुमने बड़ा गलत काम किया।" आप बच्चा कन्फ्यूज़ हो जाता है, आप भी कन्फ्यूज़ हो जाते होंगे बचपन में, यार क्या मतलब है इसका? अगर मैं कुछ किया, उस पे ये खुश हो गए, मुझे मज़ा भी आया, एप्रिसिएशन मिली। फिर भी मैंने कुछ किया, उस पे मुझे डाँट पड़ रही है, मुझे तज़ीक की जा रही है, मुझे मारा जा रहा है। बच्चे के नज़दीक तो ठीक और गलत है ही कोई नहीं। बच्चे के नज़दीक एक ही चीज़ है, जो मेरे दिल में आया वो मैंने कर दिया। लेकिन हमारा मुआशरा चूँकि इसे एक्सेप्ट ही नहीं करता। एक बच्चा छोटा-सा है और वो उसको ठीक और गलत आप या मुआशरा उसे समझाने की कोशिश करता है, फिर वो अपनी चाहतों से दस्तबरदार होना शुरू हो जाता है। आप गौर से देखो, आपने ये सीखा है कि क्या ठीक है और क्या गलत है और वो किसी ने आपको बताया है। और ये बचपन में अगर आपको बताया ना जाता ना, तो बड़े होके आप ज़िंदगी जी भी रहे होते, खुश भी होते और एन्जॉय भी कर रहे होते और आपकी क्रिएटिविटी जैसी दौलत आपके पास होती। क्योंकि बचपन से ही आप जिस मुआशरे में पले बड़े हैं ना, आपको बाहर से बताया गया है कि कामयाबी क्या होती है बेटा, तारीफ़ क्या होती है, अच्छे काम क्या होते हैं, बुरे काम क्या होते हैं। उन्होंने अपने हिसाब से बताया है। उन्होंने ये नहीं देखा कि आप वो काम कर भी सकते हैं, आपको उसमें मज़ा आता भी है या नहीं। आप गौर से देखो, जो डिमांड्स आपसे वालिदैन करते हैं, अगर आपके अंदर वो चीज़ पाई ही नहीं जाती, तो आप देखो आप किस एक अज़ियत के दरमियान फँस गया कि नहीं। अगर करता हूँ तो मेरा ये करने का दिल ही नहीं करता। मैं आधे-अधूरे दिल से करता हूँ और खुद पे जबर करना पड़ता है। खुद पे अज़ाब लाना पड़ता है, फिर वो काम करना पड़ता है। और अगर नहीं करता, तो वालिदैन का नाफ़रमान कहलाता हूँ। मुआशरे से मुझे तारीफ़ नहीं मिलती, घर वालों से मुझे तारीफ़ नहीं मिलती। अब यहाँ आके फँस जाते हैं। और जब आप इस जगह पे ज़्यादा देर गुज़ारते हैं, तो आप ज़िंदगी में परमानेंटली कन्फ्यूज़न का शिकार हो जाते हैं। परमानेंटली, कोई हल नहीं है अब उससे निकालने के लिए ये कंडीशन की दीवारें तोड़ना और ज़्यादा मुश्किल होता चला जाएगा। यही मुआशरे ने जो आपको बता रखा है ठीक और गलत, इसको तोड़ना इंतहाई मुश्किल हो जाएगा। आप गौर से एक बात नहीं देखते, कितनी अजीबो-गरीब सी बात है। क्या आपको कहा जाता है कि इस बात पे फ़ख्र करो कि तुम मुसलमान के घर पैदा हुए और फिर कहा जाता है ला-मला कि ये जो यहूदी हैं, गैर मुस्लिम हैं, ये ये अच्छे लोग नहीं हैं और ये बेईमान हैं और ये जहन्नुम में जाएँगे और जब तुम इनको बस अगर मैं यूँ कहूँ कि इनको तो मार देना ही बेहतर है। उनसे नफ़रत सिखाई जाती है। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, जो हर इंसान के अंदर आता है। क्या आप मुसलमान के घर में पैदा हुए हैं? इसमें आपका क्या बस है?
तो आप कहेंगे कोई बस नहीं, लेकिन अल्लाह का फ़ज़ल है कि मैं मुसलमान के घर पैदा हो गया। अल्लाह ने किया है। अगर अल्लाह ने तुम्हें मुसलमान के घर पैदा कर दिया, किसी और को हिंदू के घर पैदा कर दिया, तो उसको भी तो अल्लाह ने किया। तुम किस बात की का झगड़ा और अंदर का जो तनाव है या अंदर में नफ़रत उसके लिए तुम्हारे लिए पैदा हो गई है। एक बच्चा जो यहूदी के घर पैदा हो गया, तुम्हारा उससे झगड़ा क्या है? किस बात का झगड़ा है? किस बात की तुम्हारे अंदर नफ़रत है? अगर गौर से देखो तो ये नफ़रत तुम्हें सिखाई गई है नहीं। आप 2 बच्चों को आपस में छोड़ दो, एक यहूदी हो और एक मुसलमान। आप इन दोनों को छोड़ो। इन दोनों के दरमियान दोस्ती में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। बेशक घर वाले इस बात पे डाँटते रहें, लेकिन वो अपनी दोस्ती नहीं खत्म करते। वो एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से एन्जॉय करते हैं। और हमें जो दीन है या कुदरत है, वो भी इसी बात का मैसेज देती है। जैसे हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का जो एक कॉल है, अल्लाह ताला कमी बेशी माफ़ फ़रमाए। मैंने कहा मैं चूँकि बहुत ज़्यादा स्कॉलर नहीं हूँ, पढ़ा-लिखा नहीं हूँ, तो एहतियात इसलिए मुझे करनी होती है। उन्होंने उनका एक फ़रमान है बहुत खूबसूरत है कि तुम अगर मेरी अल्लाह की सरहद में तब तक दाखिल नहीं हो सकते, जब तक तुम बच्चों जैसे ना हो जाओ। क्या मतलब है? उसका यही मतलब है। सेम इसी तरीके से ये तो मैंने आपको किसी इंसान की मिसाल दी जिससे आप नफ़रत करते हो। अब एक जानवर उठा के देख लो, आप बहुत सारे जानवरों से नफ़रत भी करते हैं। बहुत सारे जानवरों को आप गंदा समझते हैं, बहुत सारे जानवरों को आप अच्छा समझते हैं, बहुत सारे जानवरों को आप बहादुर समझते हैं, बहुत सारे जानवरों को आप बुज़दिल समझते हैं। कभी शेर को पता चल जाए ना कि मुझे तो बहुत दलेर समझा जाता है, वो हँसेगा। और अगर गीदड़ को ये पता चल जाए कि मुझे बहुत बुज़दिल समझा जाता है, तो वो भी हँसेगा। क्योंकि शेर सारी ज़िंदगी बहादुर नहीं रहता, वो सिचुएशन के हिसाब से बहादुर है। कभी-कभी शेर को भी भागना पड़ता है और गीदड़ हर दफ़ा बुज़दिल नहीं होता। वो अपना खाना और पेट पालने के लिए वो हमला करता है। ठीक है, वो उसी चीज़ पे करता है जो उससे कम ताकतवर है। वो मुर्गियों पे कर लेगा, छोटे जानवरों पे कर लेगा, ये वो लेकिन करता है। ऐसा नहीं है कि उनसे भी अगर बुज़दिल है तो फिर वो हर चीज़ से बुज़दिल होना चाहिए। लेकिन वो हर चीज़ से बुज़दिल नहीं है। कहीं पे वो भी बहादुर है, वो गीदड़ और वो शेर, वो भी कहीं बुज़दिल है, भाग जाता है। तो आप इन चक्रों में अपनी लाइफ़ क्यों बर्बाद कर देते हैं इस बाहर की कंडीशनिंग में? आप गौर से देखो, कहीं-कहीं आपको गीदड़ बनना पड़ता है, कहीं-कहीं आपको शेर बनना पड़ता है। वो ऑटोमैटिकली आपके अंदर से आता है। वो अगर मुआशरा आपसे करवा रहा है, किसी को आप आर्टिफ़िशियली बहादुर बना दो। मैंने देखा है, ऐसे बेशुमार लोगों को जो तैश में आके लोगों को दिखाने के लिए जाते हैं और बंदा मार के आ जाते हैं। फिर सारी ज़िंदगी भागते रहते हैं, छुपते रहते हैं। कहाँ गई बहादुरी? बहादुरी का मतलब तो ये है कि भई बहादुर है तो बहादुर है, वो फिर किसी चीज़ से भी ना डरे। लेकिन ये क्या बात हुई कि एक टाइम पे आके आपने बंदा मार दिया, फिर सारी ज़िंदगी यानी 5 मिनट के लिए आप बहादुर हैं और फिर पूरी ज़िंदगी के लिए आप बुज़दिल हैं। ये बाहर की कंडीशनिंग है, ये आपका दिमाग खराब करती है। इसलिए सबसे पहले अपने आप को एक्सेप्ट करो। जहाँ हो इससे बेहतरीन जगह नहीं हो सकती और जो चीज़ें आपको बाहर से दी गई हैं, वो आपकी हैं ही नहीं। ये ऐसा ही है अगर आप एक ये सवाल मैंने एक जगह पे पूछा था। पेरेंट्स थे बहुत सारे, तो शायद एक स्कूल था और उनके बच्चे थे। मैंने कहा कितने परसेंट चांस है कि आप एक मुर्गी का बच्चा पालें, चूज़ा और आप अच्छे से उसे खिलाएँ-पिलाएँ और वो बड़ा होके दूध दे ले। तो सारे हँसना शुरू हो गए। उन्होंने कहा दूध तो दे ही नहीं सकता। तो मैंने कहा कि अगर उसे अच्छे स्कूल में पढ़ाया जाए फिर? मैंने कहा फिर भी नहीं दे सकता। मैंने कहा चलें कोई कैडेट कॉलेज में किसी काज़ाज़म यूनिवर्सिटी में किसी जो है कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एजुकेशन दिला दी जाए फिर? फिर भी दूध तो नहीं दे सकता। मैंने कहा जो आपके घर बच्चा पैदा हो रहा है, आप कैसे एक्सपेक्ट करते हैं कि वो डॉक्टर ही बने, वो इंजीनियर ही बने, वो फलाना काम ही करे? आपको क्या पता वो चूज़ा है या बकरी है? चूज़ा है तो वो अंडे की तरफ जाएगा। अब अगर फ़र्ज़ किया चूज़ा अपने आप में सोचे कि मेरे वालिदैन का अच्छा बच्चा और मुआशरे का अच्छा बच्चा बनने के लिए ज़रूरी है कि मैं दूध दूँ, क्योंकि दूध वाले के लिए तालियाँ बजती हैं। अब वो सारी ज़िंदगी अगर कोशिश करता रहे कि मैं दूध दूँ, कैसे देगा? अगर नहीं देगा, तो वो ओबीडिएंट नहीं होगा, फ़र्माबरदार नहीं होगा और जहन्नुम की आग में जलेगा। तो वो अंडा देने से भी गया, वो अंडा भी नहीं दे पाएगा, जो वो कर सकता था। तो सेम इसी तरीके से कुछ चीज़ों में आपको ये रियलाइज़ करना होगा, कुछ चीज़ें आप पे थोपी गई हैं। उन थोपी जाने वाली चीज़ों से आपको बाहर निकलना होगा। मेरी यूट्यूब की जर्नी यही है कि हम एक-एक करके सबसे पहले उन मिसकॉन्सेप्ट्स और उन कंडीशंस को तोड़ेंगे, जो आपकी क्रिएटिविटी को खा रही है और जो आपके लिए रास्ते रोक रही है और आपकी आँखों पे पट्टी बन रही है। और इंशाल्लाह मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियोज़ एक-एक नुक्ता करके आपको समझाने में हेल्पफुल होंगी। इसमें मैं अपनी सारी स्टोरीज़, मेरी अपनी लाइफ़ की मैं इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगा। थैंक यू सो मच।